रियाना पौधों की दुनिया में आपका स्वागत है। Round one, Lil Soul. Look, when y'all hear this beat, right? When you hear this beat. इतने प्लांट रहने के बावजूद भी हमारे गार्डन में कोई ना कोई प्लांट की कमी ज़रूर रहती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ, जो आज मैं उसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो फ्रेंड्स, वो पौधा बहुत ही खुशबूदार और हमारे गार्डन में इतनी खुशबू महकती है कि एक फूल उसमें से निकलता नहीं कि इतनी खुशबू महकने लगती है। फ्रेंड्स, वो प्लांट है गोल्डन चंपा, जो मैं पिछले दिनों गई थी तो वहाँ नर्सरी में मुझे बहुत अच्छा लगा, तो कलियाँ भी भरी हुई थी। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए प्लीज़। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, चंपा की आज रिपोर्टिंग करूँगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 50% सैंड यानी बालू और 50% मैंने गार्डन सॉइल ली हूँ। तो इन दोनों को इतना ही हमें लेना है। उसके बाद मैं ली हूँ, देखिए यहाँ पर बोल मिल्क 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी नीम खली। तो ये भी हमें पौधों में देना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ, देखिए यहाँ पर है एप्सम सॉल्ट और डीएपी के 2 तरह के दाने, और यहाँ पर ली हूँ मैं फंगिसाइड, साफ फंगिसाइड 1 चम्मच, 2 चम्मच एप्सम सॉल्ट और आधी चम्मच जितनी ही मैंने यहाँ पर डीएपी ली हूँ। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, ये कोकोपीट मैंने यहाँ देखिए इतना डिब्बा ही भर कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं 3 मुट्ठी जैसा वर्मी कंपोस्ट, तो ये भी देना पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं 3 मुट्ठी जितना दे रही हूँ, देखिए नाप कर। तो इस तरह से हमें मिट्टी को अच्छी पहले बनाना है, जब जाकर हमें पौधा लगाना है तो पौधा बहुत ही सक्सेसफुल हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह मैं अच्छे तरह से मिट्टी को मिला ली। अभी मैं यहाँ पर पोट की बात करती हूँ। ये 15 इंच पोट है सीमेंट का, तो मैं यहाँ पर एक इसके ऊपर एक डोंगी सी कुछ सीमेंट की, देखिए इस तरह से टुकड़ा रखी हूँ डोंगा सा, क्योंकि जब भी हम पानी डालें तो आसानी से डैमेज हो जाए। तो मिट्टी को एक बार हमें अच्छे तरह से मिलाना है, क्योंकि इसमें सभी तरह की चीज़ें हैं, तो अच्छे तरह से मिल जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैं इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ एक बार। अब मैं इसे पन्नी समेत काट देती हूँ पौधे को। हमें बहुत ही आराम से इस पन्नी को हटाना है, हमारी पौधे की जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। इस तरह से हमें हटाना होगा बहुत ही आराम से, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती है। एक बार अगर जड़ हमारी थोड़ा भी हमारी ख़राब हो जाएगी तो हमारा पूरा पौधा ही ख़राब हो सकता है। इसलिए, क्योंकि अभी गर्मी है, इस समय रिपोर्टिंग हमें करना नहीं है, तो इस वजह से हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग हमें बारिश में करना ज़्यादा बेहतर है। तो मैं ले आई पौधा, इस वजह से मैं बहुत ही आराम से रिपोर्टिंग कर रही हूँ, देखिए। तो इस तरह से मैं पहले एक बार मिट्टी की लहर को डाल दी, उसके बाद मैं अभी ऊपर से ही मिट्टी को डाल रही हूँ। तो इस तरह से हमें बहुत ही आहिस्ता इस पौधे को लगाना होगा सभी तरह से। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं मिट्टी को डाल रही हूँ। बोल नहीं सकते, कभी कभार बारिश भी होता है, तो थोड़ा सा ही बारिश का पानी इसे मिलेगा तो ये पौधा हमारा सेट हो जाएगा। तो इस तरह से पौधे को लगाना है। बहुत सारों का यही बोलना रहता है कि पौधा हमारा ख़राब हो जाता है, इसलिए कि इसे हमें बहुत ही आराम से लगाना होता है। देखिए, मैं यहाँ पर एक बाम्बू का सपोर्ट दे रही हूँ, क्योंकि इसकी थोड़ी सी खांदी रहती है ना, वो थोड़ी सी बारीक है, तो मैं यहाँ पर इसका सपोर्ट देती हूँ। जब भी आंधी तूफान चलती है तो क्या होता है कि पौधे टूट जाते हैं, तो मुझे अभी से ही इसे सपोर्ट देकर रखेंगे तो बाद में मुझे अच्छा होगा।
देखिए इस तरह से मैं सभी मट्टी को डाल देती हूँ। अच्छे तरह से दबा दबा कर हमें मट्टी को भर लेना है, क्योंकि जब उन लोगों ने मट्टी भरते हैं तो वो थोड़ी सी चिकनी रहती है, तो इसलिए हमें थोड़ी सी मिट्टी को हटाना ज़रूरी होता है। चंपे के पौधे को ज़्यादा अभी धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है, तो इसे छाँव में ही रखना है। तो मैं अभी इसे थोड़े दिन के लिए, एक 4-5 दिन के लिए छाँव में रख दूँगी, जब तक पौधा सेट नहीं हो जाता। उसके बाद हमें यहाँ पर अभी पानी देना होगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ, देखिए साफ फंगिसाइड 1/2 टीस्पून पानी में मिला रही हूँ। बस हाफ टीस्पून ही बस हो जाता है इसके लिए, क्योंकि हम मिट्टी में भी मिलाए हैं फंगिसाइड, तो इतना ही फंगिसाइड से इसका काम चल जाएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें पानी को मिलाकर इसमें एक ही टाइम में बहुत सारा पानी देना होगा। जब हमारी मिट्टी ऊपर की एक लेयर सूखती है तो तब हमें फिर से पानी देना होगा। सादा पानी भी देंगे तो भी चलेगा, वरना फंगिसाइड थोड़ा सा डालकर ही पानी देना होगा। तो इस तरह से इस पौधे की रिपोर्टिंग हो चुकी है फ्रेंड्स, देखिए। इसका फूल देखिए कितना। तो फ्रेंड देखिए गार्डन का एक लुक। तो फ्रेंड्स अपना और अपने पौधों का ध्यान रखना। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।